हाय, आफ्टर लॉन्ग फेस्टिवल आज फिर मैं आपके सामने हूं न्यू टॉपिक के साथ। वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स लास्ट मेरा वीडियो था, उस पे वर्ड प्रॉब्लम्स आज एक्सप्लेन करते हैं। कुछ करा क्या? क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1000 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 2,56,000. फाइंड द नंबर्स। तो क्या करते हैं? लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। क्या मेजर कर लेते हैं? मान लेते हैं क्या एक नंबर एक्स है और दूसरा वाई है। फिर लिखते हैं क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे? सम ऑफ टू नंबर्स मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1000, इक्वेशन 1, and the difference between their squares means what? X square minus y square equal to 256,000. कोई डाउट नहीं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब काम करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 256,000 बाई 1000। 0 0 कैंसिल, ये क्या आया? 256, इक्वेशन नंबर 3। इसको नहीं लिखेंगे, काम करते हैं। यहां देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 256। एक्स प्लस वाई कैंसिल, क्या मिला? एक्स माइनस वाई इक्वल टू 256, इक्वेशन नंबर, इसको लेते हैं 3। कोई डाउट नहीं। अब क्या करते हैं? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर देते हैं। आपके पास बहुत सारे मेथड हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिससे चाहे उससे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि न्यू सिलेबस में यानी 2024 में जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये अप्लाई नहीं है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करें, यानी सिलेबस से बाहर है। तो यूज करते हैं, लिखते हैं क्या? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो 1 क्या था? x प्लस वाई 1000 और x माइनस वाई 256, y कैंसिल, 2x इक्वल टू 1256, देन x इक्वल टू 126/2। क्या हो सकता है? 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 8 जा मीन्स व्हाट? 628। x का वैल्यू क्या आ गया? 628 मीन्स एक नंबर क्या हुआ? 628, यानी लिख सकते हैं x इक्वल टू 628। ये वैल्यू पुट कर देते हैं किसी एक इक्वेशन में, 1 में रख देते हैं। लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। 1 में क्या था? x के जगह पर लिख देंगे क्या? 628 प्लस y इक्वल टू 1000, y इक्वल टू 1000 माइनस 628, y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? सब्ट्रैक्शन करने आता होगा। 322 मीन्स एक नंबर क्या था? 628 और दूसरा नंबर क्या था? 322। यही है वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था। ठीक है,
चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8/15। फाइंड द नंबर्स। क्या कर रहा है, पहले क्या करेंगे, लेट टू नंबर्स आर x and y. Let the two numbers are x and y. अब क्या लिखते हैं, ATQ means what? According to question, the sum of two number means x plus y equal to 8. Equation number 1. And the sum of the reciprocals means what? 1 by x plus 1 by y equal to 8/15. According to x plus y equal to 8 and 1 by x plus 1 by y equal to 8/15. पढ़े लिखे हैं, एलसीएम आती होगी, यहां लिख सकते हैं y प्लस एक्स लिखो या x प्लस वाई, एक ही बातें हैं, y 1 जा y, x 1 जा 1, y प्लस एक्स लिखे या x प्लस वाई, कोई मैटर नहीं होना चाहिए। 8/15, x प्लस वाई के वैल्यू जानते हैं कितना, 8/xy इक्वल टू 8/15, 8 कैंसिल, देन xy इक्वल टू 15। कोई डाउट नहीं, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, xy इक्वल टू 15। अब यहां देखिएगा, इस दो इक्वेशन से यहां से x का वैल्यू निकालकर यहां पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वो सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहां हम लोग को बनाना है किससे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से। तो काम करते हैं, हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला जानते होंगे, बचपन में पढ़े होंगे। बचपन में क्या मतलब, पहले x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, नाम सुने होंगे। ये आपके अलजेब्रा के कंसेप्ट को क्लियर करता है। अगर ये फॉर्मूला जानते हैं तो माना जाता है कि हाँ आपके पास कुछ नॉलेज है, एडवांस है आप। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये कहां से आया, खुद सोचिए। इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आइए क्या है, माइनस 4xy। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2xy। ये तो फॉर्मूला जानते हैं ना, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको भी इसमें ला दिए, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करें तो यही आया, यानी ये फॉर्मूला सही है, यानी इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका सही है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, x प्लस वाई के इक्वेशन मेरे पास है, हम चाहते हैं कि x माइनस वाई के फॉर्म में भी कोई डाटा आ जाए, ताकि इक्वेशन 1 और उस इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लें हम। तो यहां लिख सकते हैं x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया था, 8, लिख सकते हैं ना जी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, माइनस 4, और एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, दिया हुआ क्या निकालें हम लोग, 15। ये क्या लिख सकते हैं, 8 के स्क्वायर 64 और 15 4 जा 16, यानी ये क्या आया 4, मीन्स x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2। कोई डाउट नहीं, तो इसको एक बार काम करते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू प्लस 2 लेते हैं पहले, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 क्या, इक्वेशन 4, शब्दों का ख्याल रखें, भावनाओं को समझें। इक्वेशन 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा, लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, वाई कैंसिल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, किससे, एलिमिनेशन मेथड। तो x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10/2 मीन्स क्या आया 5। अब क्या करते हैं, व्हाट इज दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं।
2 में कहीं भी रख सकते थे। 1 में रखेंगे तो क्या होगा, यहां 1 क्या था, x प्लस वाई, यानी 5 प्लस वाई इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू क्या आ गया 3, मीन्स व्हाट, x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 3, यानी एक नंबर क्या था 5 और दूसरा नंबर 3। अब मैटर खड़ा होता है कि सर +2 लिए और -2 लिए होते तो क्या होता, तो चलते हैं एक बार x माइनस वाई इक्वल टू -2 ले लेते हैं, इसको मानते हैं इक्वेशन 3। अब लिखते हैं, सॉल्व करते हैं किसको, इक्वेशन 1। ये 4 कहां से आया, ये दिमाग का उपज था, यानी मिस्टेक का, 2 था, तो यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 लेते हैं एक बार। ये था केस 1, ये क्या हो गया केस 2, प्लस माइनस 2 था, अगर +2 होता तो क्या होता, -2 होता तो क्या होता। तो सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 8, मैं नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन कर रहा है, और x माइनस वाई इक्वल टू -2, वाई वाई कैंसिल, 2x इक्वल टू 8 - 2 6, x इक्वल टू क्या गया 3, और ये वैल्यू पुट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 8, तो क्या लिख सकते हैं 3 प्लस वाई इक्वल टू 8, तो वाई इक्वल टू 5, मीन्स व्हाट, अगर x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 5, और x इक्वल टू 5 तो y इक्वल टू 3, यानी दोनों नंबर पॉसिबल है, यानी जब x के वैल्यू 5 तो y के वैल्यू 3, और x के वैल्यू 3 तो y के वैल्यू 5, यानी दोनों इसका आंसर हो सकता है। तो 2 नंबर्स क्या हो सकते हैं, 3 and 5 या 5 and 3, बोथ आर सेम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 4 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 4/21, फाइंड द नंबर। इस सीबीएसई 2008 में पूछा था, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था वैसे ही ये भी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा इस पे नोटिस करने की बातें हैं, कुछ लॉजिक को देखते हैं। देखिएगा 2 and 3, एक बात करते हैं, क्वेश्चन से हटकर थोड़ा बात करते हैं। 2 and 3 कौन ग्रेटर है, ऑफ कोर्स 3 बड़ा है, लेकिन जब इसको रिसिप्रोकल करेंगे 1/2 and 1/3, तो अब क्या हो गया, अब 1/2 बड़ा है। बातों को समझ रहे होंगे आप, जो नहीं समझ रहे हैं ध्यान दें। 2 and 3 दोनों में कौन बड़ा है, 3। जब इसको रिसिप्रोकल करेंगे ना, तो जो बड़ा होता है वो छोटा, और जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये क्यों होता है आपको समझ में आती होगी, ये समझाने की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया होगा क्यों। 1/2 को जब ब्रेक कीजिए तो क्या आएगा 0.5, आइए क्या आएगा उससे भी कम आएगा, यानी क्या हो गया है, ये छोटा और ये क्या हो गया बड़ा। डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो छोटा होगा, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा, ये तो कंसेप्ट है। तो 2 and 3 में 2 छोटा है 3 बड़ा है, जो इसको पलट देंगे जो छोटा था वो बड़ा हो जाएगा, पलटना मतलब रेसिप्रोकल करने पर। इसी लॉजिक का हम लोग यूज करेंगे वहां पे। देखिए कह रहा क्या, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 4, लिखते हैं पहले क्या, लेट द 2 numbers are x and y, x और y ले लेते हैं, लिखते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस मीन्स क्या, माइनस x माइनस वाई इज 4, यहां लिख देते हैं क्या, x ग्रेटर है y से। एक पहली बात बता दें, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां +4 है, अब +4 क्या बताता है, अगर माइनस होता तो माइनस का साइन होता, यानी
जो बड़ा रहता है उसका साइन देते हैं। तो माइनस अगर यहां देते यानी कि y बड़ा है, लेकिन यहां पे क्या है, क्वेश्चन में +4 है। ये क्लियर करता है, यही बात ये क्लियर करता है कि x y से ग्रेटर है। समझिए, यहां पे देखिए 2 - 5 क्या था, -3, यानी क्या था, ये वाला पार्ट बड़ा था। लेकिन यही 2 - 1 आ रहा है, यानी यहां पे क्या है, प्लस, यानी ये साइन बड़ा है, ये नंबर बड़ा है। ठीक उसी तरह से यहां केस है, x - y +4 आ रहा है, ये मैसेज देता है कि x क्या है, पॉजिटिव साइन, जो बड़ा होता है उसी का साइन यहां देते हैं, यानी x क्या है, y से ग्रेटर है। ये क्लियर कर देता है यहां पे, कोई डाउट नहीं। अब यहां देखिएगा, यही पे गेम है। एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यानी कि अब पलटेंगे तो y यहां पे क्या है, छोटा है, तो y क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और x क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्योंकि x क्या है, बड़ा, तो क्या हो जाएगा, छोटा। तो माइनस ये करने पर क्या आ रहा है, 4/21। यानी अब क्या किए, बड़े से छोटे माइनस किए तो फिर प्लस आया, इसलिए हम लोग क्या किए, 1/y को पहले, यहां माइनस आया होता तो इसको पहले रखते, इसको बाद में रखते, यानी ये माइनस साइन इसके साथ होता। समझ में आ रही है, 1/y - 1/x = 4/21। यहां नोटिस कीजिएगा, जो बड़ा था वो छोटा हो गया, और जो छोटा था वो बड़ा हो गया। छोटा के साइन माइनस साइन क्यों दिए, क्योंकि यहां प्लस बता रहा है, 1/x क्या है, छोटा है, और प्लस वाला पार्ट बड़ा है, यानी 1/y ग्रेटर है। सही है, एलसीएम लिए xy, तो क्या हो जाएगा, x - y = 4/21। x - y का वैल्यू दिया हुआ है 4, 4/xy = 4/21, 4 कैंसिल, xy = 21। कोई डाउट नहीं, और कट रहा होगा, नहीं आ रहा होगा वीडियो में तो बोलिएगा, यहां नीचे में कोई प्रॉब्लम हो तो। xy = 21। अब यहां देखिएगा, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किए थे, a - b का होल स्क्वायर = a + b का होल स्क्वायर - 4ab, ये फॉर्मूला। हमको a - b है, यानी x - y है, हमको x + y चाहिए, यानी हमको कौन फॉर्मूला चाहिए, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर अब +4ab, ये भी फॉर्मूला होता है। दोनों फॉर्मूला जब क्रिटिकल कंडीशन आता है तो इसको याद करना पड़ता है, यानी इसको कॉल करते हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। देखिए, देखते हैं, तो लिखेंगे क्या, वी नो x + y का होल स्क्वायर = x - y का होल स्क्वायर + 4xy। कोई डाउट नहीं, क्या, 4xy, x - y का वैल्यू पता है कितना है, 4, आप +4, xy का वैल्यू पता है कितना है, निकाले हैं 21, 4 के स्क्वायर 16, आई क्या हो गया 84, ऐड करेंगे तो कितना आया 100, मीन्स x + y का होल स्क्वायर = 100, तो x + y = +-10। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, +-10। तो यूज करते हैं x - y = 4, इसको मान लेते हैं क्या, इक्वेशन 1। अब यहां देखिए केस 1, एक बार लेते हैं x + y = 10, इक्वेशन नंबर 2, +- था, और सॉल्व कर देते हैं कौन, 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 and 2 यूज करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x - y = क्या था 4, और x + y क्या निकाल लिए 10, एलिमिनेशन मेथड, y कैंसिल, x + x 2x = 10, देन x = 5। कोई डाउट नहीं,
ये वैल्यू पुट कर देते हैं, लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, तो 5 माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू 5 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, मीन्स क्या आया, y की वैल्यू 1, यानी x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 1। को डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे कुछ डाउट लग रहा है, मेरा माइंड थोड़ा एक्सप्लेन करते करते भटक गए, सोच कहीं और रहे थे। एक्चुअली सोच रहा था कि एक पेरेंट्स है, लॉजिक बहुत लगाते हैं बट टाइम पर पेमेंट नहीं जमा करते हैं, हमेशा 2 मंथ 3 मंथ का पेमेंट ड्यूज रहता है। तो वही मैं सोच रहा था कि ऐसे ऐसे पेरेंट्स हैं और दिन में बुलेट से घूमते रहते हैं, वही सोच रहा था, तब तो यहाँ कैलकुलेशन कर दिया। 10 + 4 क्या होता है जी, 14 होता है, हम 10 लिख दिए थे, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये भी सोचना पड़ता है, क्या कीजिएगा, कमर्शियल युग है। तो यहां पे क्या करते, 14 पुट करते, तो 14 माइनस वाई इक्वल टू 7। यहां पे एक्चुअली बहुत लोग ऐसे हैं कि सब कुछ करते हैं, हर चीज में खर्च करते हैं, ऐसा लोग 10% ही आजकल है, सब लोग नहीं है, ऐसा नहीं करें कि हम सब लोग हैं। तो y इक्वल टू 3, एजुकेशन छोड़कर सब का पर खर्च करते हैं, एजुकेशन नहीं करते 5% लोग हैं, हर लोग ऐसा नहीं है, दुनिया चेंज हो चुकी है। तो क्या आया, x के वैल्यू 7, y के वैल्यू 3, मीन्स व्हाट, एक नंबर 7 और दूसरा नंबर 3। लेकिन अगर ये -10 लेते तो उसके लिए भी बात करना पड़ेगा। अब लेके चलते हैं केस 2, तो लेते हैं क्या, केस 2, उस पर ध्यान मत दीजिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, मेरा पर्सनल मैटर था। जहां पढ़ते हैं टीचर को पैसा दिया कीजिए टाइम पे, क्योंकि बेचारा उसका वही पैसा है, वो उसका जॉब है, उसी पर पूरा सिस्टम चलता है। आपके पेरेंट्स को, आपको पापा का पेमेंट नहीं मिलेगा तो आप डिस्टर्ब होइएगा, उसी तरह उसको पेमेंट नहीं मिलेगा तो भी डिस्टर्ब होगा। गाड़ी चलाते जाते कहीं और चल जाएगा, जैसे क्वेश्चन बनाते बनाते हम 4 + 10 14 लिख रहे हैं तो 10 लिख रहे हैं। जब पेमेंट टाइम पे जमा कीजिए फी जो है। तो केस 2 में क्या देखते हैं, x + y इक्वल टू -10 लेते हैं। पहली बार में क्या लिए थे, +10, और वो पहले से क्या है, x - y इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, आई जो निकाले हैं उसको मान लेते हैं क्या, वो थर्ड था, वो सेकंड था ना, इसको मान लेते हैं थर्ड। तो ये y कैंसिल, 2x इक्वल टू -10 + 4 -6, तो x इक्वल टू -3। क्या आ गया, x इक्वल टू -3। ये वैल्यू पुट कर दीजिए, लिख दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 में रख देते हैं। तो -3 + y इक्वल टू -10, तो y इक्वल टू क्या कर सकते थे, -10 + 3, तो y इक्वल टू -7। सही है, मीन्स इस कंडीशन में 2 आंसर आया, क्या, x के वैल्यू -3, y का वैल्यू -7। साफ साफ ना दिख रहा हो तो फिर देखिएगा, x के वैल्यू -3, तो y का वैल्यू -7, x के वैल्यू 7 तो y के वैल्यू 3। ये आपका परफेक्ट आंसर हुआ। स्टेप कोई गायब नहीं करना है, सेम टू सेम ये स्टेप कॉपी कर देना एग्जाम में, यानी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आता है, ये दोनों क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 2 और ये है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन्स क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit number is 12. The number obtained by interchanging its digit exceeds the given number by 18. Find the number. तो नंबर 2 डिजिट का हम लोग 7th क्लास से सीख रहे हैं। 2 डिजिट का नंबर क्या है ये सीखे होंगे। 23 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 10 + 3। इसको एक्सपेंड करते थे 6th क्लास में ही, तो लिखते थे हम लोग। या 6th क्लास में क्या, हम लोग क्या 3 क्लास में ही। मान लो 54 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 10 + 4 54। और 67 को 6 × 10 + 7 67। मान लीजिए 57 को तो 5 × 10 + 7 वंस टेंस पे कौन है? 5, इसलिए टेंस मल्टीप्लाई। वही 3 डिजिट में रहता, मान लो 123 रहता तो क्या लिखते? 100 पे कौन है? 1 है, प्लस टेंस पे कौन है? 2 है, और वंस पे कौन है? 3 है। तो 3 डिजिट का नंबर क्या मानते हैं? ऐसा नंबर होता, एक्सपेंड करते तो। ठीक उसी तरह जब 2 डिजिट का नंबर कह रहा है तो 2 डिजिट का नंबर जब भी मानेंगे तो क्या मानेंगे? इस फॉर्म में मानेंगे, वंस के जगह पर 1 और टेंस के जगह पर 10 रहेगा साथ में। तो लिखेंगे लेट द 2-digit numbers is 10x + y। क्यों ऐसे किए? वंस के जगह पर y और टेंस के जगह पर x, तो 10x + y। 2 डिजिट का नंबर क्या होगा? कोई भी नंबर लेंगे, चाहे 23 हो, 12 हो, कोई भी नंबर लेंगे 2 डिजिट का, या 92 हो, 10 से लेकर 99 तक कोई भी नंबर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? मान लीजिए 22 हो तो क्या लिखेंगे? 2 × 10 + 2 22, ये लिखेंगे। 23 को क्या लिखेंगे? 2 × 10 + 3 23, ऐसे लिखेंगे। तो क्या लेट द 2-digit नंबर इज 10x + y। क्या मान लिए? 2 डिजिट का नंबर माने हैं 10x + y। अब देखिए ATQ मीन्स व्हाट? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेक्ट द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2-digit नंबर x + y लिए। अब मैटर होगा क्या सर, एक नंबर y है दूसरा नंबर 10x है? नहीं, एक नंबर y है दूसरा नंबर x है। आज जब दोनों को ऐड करेंगे तो x + y लिखेंगे। 23 हो तो क्या लिखेंगे? 2 + 3 लिखेंगे, और दोनों डिजिट का सम कहेगा तो, और नहीं तो पूरे नंबर की बात करते थे 23 लिखते 20 + 3। तो सम ऑफ डिजिट क्या होगा? 2 + 3 यानी x + y। 23 में सम ऑफ डिजिट 2 + 3 लिखते हैं, ना कि 20 + 3 लिखते हैं। सम ऑफ डिजिट कहेगा करने के लिए तो x + y को क्या दिया था? 12। इक्वेशन नंबर 1, कोई डाउट नहीं। अब देखेंगे एंड आगे कह रहा है क्या? द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट द गिवन नंबर बाय 18। तो इंटरचेंजिंग करेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा? इंटरचेंजिंग नंबर करो, क्या लिखेंगे? इंटरचेंजिंग नंबर जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इंटरचेंजिंग नंबर में लिख देंगे क्या? 10x + y। क्या ये क्या लिखेंगे? 10y + 6। इंटरचेंजिंग द नंबर क्या हो जाएगा? 10y + x। डाउट? तो इस केस में 10y करेक्ट एक्सीड बाई 18। इस लैंग्वेज का मीनिंग हुआ ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18, यानी 10y + 6 से 10x + y से 18 एक्सीड करता है। देख सकते हैं 10y + 6 यानी जो इंटरचेंज किए हैं उस नंबर से पहले वाले नंबर को माइनस करें तो 18 आना चाहिए। ये लैंग्वेज का
मीनिंग था। जैसे वो लिख रहा था उसका मीनिंग क्या था कि हम लोग लिख सकते थे इंटरचेंज किए जो नंबर है उसको माइनस कर दिए जो ओरिजिनल नंबर है उससे, तो क्या आना चाहिए 18। ब्रैकेट ओपन करो, 10y प्लस एक्स माइनस 10x और माइनस वाई इक्वल टू 18। अब देखिए x माइनस 10y माइनस वाई 9y, x माइनस 10x माइनस 9x इक्वल टू क्या है 18। दोनों में क्या कॉमन है 9, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 18, 2 9 जाओ 18 मीन्स क्या आ गया y माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया 2। इक्वेशन नंबर 2, कोई डाउट नहीं। और सॉल्व कर देते हैं किसको 1 और 2 को, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। 1 क्या था x प्लस वाई इक्वल टू 12 और यहां क्या निकाले हैं y माइनस एक्स इक्वल टू 2। कोई डाउट नहीं। ऐड करेंगे एलिमिनेशन से तो x और x प्लस माइनस कैंसिल, y प्लस वाई 2y और 12 प्लस 2 14, तो y इक्वल टू 7। कोई डाउट नहीं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, क्या लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, आ रहा होगा इन इक्वेशन 1। तो यहां रख देते हैं क्या 7, तो क्या हो जाएगा x प्लस 7 इक्वल टू 12, x इक्वल टू 5 मीन्स व्हाट x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 7। तो लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, क्या माने थे नंबर 10x प्लस वाई, तो 10x के वैल्यू क्या निकाले हैं 5, y के वैल्यू क्या निकाले हैं 7 और ये लिखे हैं 10 5 या 50 और प्लस 7 क्या गया 57 मीन्स देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज 57। ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ। इसी टाइप का क्वेश्चन, इस 4 टाइप क्वेश्चन इसमें से आएगा और कुछ और टाइप हैं वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक जय हिंद।